जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के राजाओं के साथ मिलकर लूट-पाट मचाई और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया। इसके बाद 1857 की क्रांति में हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने उनका भरपूर विरोध किया, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हो सके। लेकिन अंग्रेज़ों को इस बात का आभास हो गया कि यदि भारतीय एकजुट हो गए, एकता आ गई, तो ये पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर देंगे। इसलिए 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल धन कमाना ही था। लेकिन 1857 क्रांति के बाद उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया कि उन्होंने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को इस तरह से बर्बाद किया कि भारत के लोग अभी भी उस स्थिति में नहीं है जिस तरह से 1857 के पहले थे। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद अगले ही 100 वर्षों में भारत में एक नई एकता का जन्म हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, जिससे हम आज अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और स्वतंत्रता से रह सकते हैं। तो किस तरह से हमारे महापुरुषों ने कुछ नियम कानून बनाए जिससे देश के कानून व्यवस्था को चलाया जा सके और जनता को उसके अधिकार दिए जा सके। तो देखते हैं दोस्तों, इस क्लास के बाद में आपके जो सवाल हैं वो सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। यदि फिर भी आपके कोई सवाल रहते हैं तो उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए कि आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो हैं कि संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस तरह से भारत पिछले 200 वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हम जानेंगे संविधान क्या है। इसके बाद संविधान बनने की प्रक्रिया जानेंगे। संविधान को बनाने में जिन स्रोतों का उपयोग किया उन स्रोतों के बारे में जानेंगे, और संविधान कब तैयार किया गया तथा संविधान को लागू कब किया गया ये जानेंगे। और संविधान को तैयार करने और लागू करने में अंतर क्यों था ये भी जानेंगे। और संविधान को जो तैयार करने में खर्च था, शब्द कितने थे और संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे। इसके बाद संविधान कहाँ तैयार किया गया, संविधान में कितने सदस्य थे, संविधान में कुल कितने सदस्य थे और संविधान में हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए। इसके बाद संविधान किसने लिखा और संविधान को लिखने में कितना समय लगा। इसके बाद संविधान किसने सजाया और जो भारतीय संविधान का वर्तमान स्वरूप है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित हम सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारा पहला बिंदु है कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस समय अंग्रेज़ भारत में आए थे उस समय राजाओं का शासन था और राजा अपने निर्णय स्वयं लेते थे। सारी शक्तियां एक व्यक्ति यानी कि राजा के हाथ में होती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाकर उस राजा से अच्छे संबंध बना लेते थे तथा भारतीयों पर राज्य करते थे, और इसी तरह से उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो जो निर्णय लेने की शक्ति थी वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं रहे। इसके लिए तथा जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे थे तो वो लोगों पर अत्याचार करते थे। उन्हें उनके अधिकार देना तो दूर की बात, उन्हें बिना गलती के भी सज़ा दे दी जाती थी। इसलिए जनता को उसके अधिकार दिलाना भी आवश्यक था। अर्थात निर्णय लेने की शक्ति का बंटवारा करने के लिए तथा जो जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए संविधान का निर्माण करना आवश्यक था। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में देखें तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसका शासन चलाने के लिए जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं तथा जो कर्तव्य हैं, उनकी नियमावली होना आवश्यक है। और इस नियमावली को संविधान में ही लिखा जा सकता है। तो इसीलिए भारत का संविधान बनाया गया। अब हम जानते हैं कि संविधान क्या है, जो संविधान की परिभाषा वो क्या है। आसान शब्दों में कहें तो संविधान एक किताब है जिसमें नियम तथा कानून लिखे गए हैं, जिससे कि भारत का शासन चलाया जाता है, भारत का या किसी देश का।
इसकी जो परिभाषा है या संविधान के हिसाब से जो परिभाषा है वो है कि नियम तथा कानूनों का संग्रह जो किसी देश के शासन चलाने तथा जनता के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, उसे संविधान कहते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए उसके खुद के नियम कानून कायदे होते हैं, जिसे उस देश के रहन सहन, विचारधारा, जलवायु आदि के आधार पर तय किए जाते हैं और उसे संविधान कहते हैं। तो आप जान गए हैं कि संविधान क्या है। संविधान नियम तथा कानून कायदों की वो किताब है जिससे किस देश का शासन चलाया जाता है। जानते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में। जो संविधान बनने की प्रक्रिया है वो 1935 में ही शुरू हो गई थी, जिस समय अंग्रेज़ों द्वारा भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि इसमें कुछ नियम कानून थे जिसका भारतीयों ने खूब विरोध किया और इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ कहने को ही संघीय शासन था, लेकिन इसमें जो सभी शक्तियाँ एवं अधिकार थे वो गवर्नर के हाथों में थे, इसलिए इसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी और उसको बहुत नुकसान हुआ था, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, वहाँ के जो राजा थे चर्चिल, उनको अपने पद से हटा दिया गया तथा नए राजा को लाया गया। तो नए राजा को यह डर था कि जिस प्रकार से भारत में आंदोलन हो रहे थे, क्रांतियाँ हो रही थी, तो उससे यह डर था कि नए राजा बनते ही और मुझे भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। तो उसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। यह मिशन 1946 में भेजा गया। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों को अपना शासन कैसे सौंपा जाए, उसके विकल्पों की तलाश करना था। इसके बाद इसकी पहली बैठक हुई कैबिनेट मिशन की 1946 में, लेकिन इस बैठक का कोई मतलब नहीं निकला। इसके बाद इसकी दूसरी बैठक हुई 16 जून 1946 को। इस जो कैबिनेट मिशन के जो मंत्री थे उनके द्वारा भारत को विभाजन की बात कही, और इसमें साथ में यह भी कहा गया कि इसके साथ ही हम भारतीयों को स्वतंत्रता दे देंगे। अब यह तय हो चुका था कि जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में आ जाएगी, इसलिए अब भारत का संविधान होना ज़रूरी था। इसलिए जो संविधान की पहली बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अगुवाई डॉक्टर सच्चिदानंद ने की, और बाद में इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे इनको इनका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस जो संविधान की पहली बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान की जो कच्ची रूपरेखा दी गई, जिसके तहत यह प्रावधान था कि अब भारत में राजाओं का शासन नहीं चलेगा, क्योंकि राजाओं के शासन में निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होती है। जो शक्तियों का बंटवारा करना आवश्यकता है, इसलिए राजाओं का शासन नहीं रहेगा। अब भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो यह बहुत कठिन था कि राजाओं को मनाना। तो इसमें जो सहायता की वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जा सकता है। इन्होंने सभी राजाओं को साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करके एकजुट किया और भारत का एकीकरण किया। बैठक में राष्ट्रीय ध्वज को लाया गया, जिसका सभी ने तहे दिल से स्वागत किया, और अंत में भारत और पाकिस्तान का विभाजन करके 14 अगस्त को, और इसके बाद 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। और उसी दिन से 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। अब भारत के शासन को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी,
और उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके जो स्थायी अध्यक्ष थे पहले वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष थे शुरू में, वो थे सच्चिदानंद। और इसमें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। सरोजनी नायडू महिला सदस्य थी। और भी कई सदस्य थे जैसे कि KM मुंशी, अमलानंद घोष, और भी बहुत से सदस्य थे जैसे कि शरद चंद्र बोस, पट्टाभी धरमैया। ऐसे कुल 389 सदस्य थे। तो संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई, बहस हुई, कुछ अनुच्छेद हटाए गए, कुछ जोड़े गए, कुछ नियमों में बदलाव किया गया, जनता की राय ली गई और सभी कानून के जानकारों ने एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया, जिसमें 114 दिन संविधान के ऊपर बहस चली। और जो संविधान के स्रोत थे, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान में जो बातें हैं वो कैसे आई, कहाँ से ली गई। तो इसमें से कुछ बातें विदेशों के संविधान का गहन अध्ययन करने पर उनसे जो अच्छी बातें थी वो ली गई, और जो हमारे कानून के जानकार थे उनसे सलाह ली गई, और उन्होंने अपने स्वविवेक से कुछ सलाहें दी, और भविष्य की जो चिंताएं थी उनको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए। जो इसके स्रोत आपके समझ में आ गए होंगे कि विदेशों के संविधान से लिया गया, स्वविवेक से लिया गया, और इसमें जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 से भी कुछ जो बातें थी वो ली गई। इसके बाद संविधान तैयार कब हुआ? इसके बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण तरीके से तैयार हो गया। जो संविधान को बनने में दिन लगे थे वो थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हो गया। और इसको बनाने में जो खर्च आया था वो आया था 23,96,729 रुपये। और उस समय जो संविधान में कुल शब्दों की संख्या थी वो थी 1,17,369। तो इस तरह से संविधान में खर्च और शब्द आप लोगों को पता है। तो जो संविधान में 22 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो इसमें कुल सदस्य तो थे 389, लेकिन हस्ताक्षर 284 के क्यों? तो इसमें कुछ सदस्यों की मौत हो गई, कुछ सदस्य चले गए, और कुछ सदस्य उस समय उपस्थित नहीं होंगे, जैसे कि महात्मा गांधी की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे के रूप में। तो दोस्तों, ये 2 माह का अंतर क्यों? संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये हम जानेंगे कि ये 2 माह लेट क्यों हुआ। दोस्तों, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को, तो इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी कि अब हम अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहेंगे। दरअसल इसमें कुछ कांग्रेसियों का मानना था कि हमें जो ब्रिटिश है हमें अपना उपनिवेश बनाने, वहाँ से शासन वो करे। लेकिन जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ महापुरुषों ने कहा कि हमें अपना पूर्ण स्वराज चाहिए, हम बहुत गुलाम रह लिए अब। तो इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, और उन्होंने घोषणा की कि आज से 26 दिन बाद में, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना तिरंगा लहराएंगे, और अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो 26 जनवरी 1930 को हर वर्ष
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और जो राष्ट्रीय ध्वज वो लहराया गया। तो इसी दिन के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि संविधान जो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। तो इस तरह जो संविधान था वो 2 माह लेट लागू किया गया। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि जो संविधान बनने की प्रक्रिया में किस तरह से संविधान में स्रोत थे, किस तरह से तैयार किया गया, कितना खर्चा आया, कितने शब्द थे, कब लागू किया गया, यह लेट क्यों हुआ और इसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे और जो इसमें मुख्य सदस्य थे वो कौन कौन थे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि संविधान कहाँ बनाया गया। तो संविधान को बनाया गया वो संसद के सेंट्रल हॉल में बैठकर बनाया गया। संसद में 3 कक्ष होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक सेंट्रल हॉल, जिसमें जो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है और जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो वो भी सेंट्रल हॉल में ही भाषण देता है। तो जो संविधान बना था वो सेंट्रल हॉल में बैठकर बनाया गया था। इसके बाद संविधान किसने लिखा? तो भारत का संविधान है उसे लिखने की जिम्मेदारी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को दी गई, जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हाथ से संविधान को लिखा और इन्हें संविधान लिखने में 6 माह का समय लगा। दोस्तों ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम जितना बड़ा है उतना ही इनका दिल भी बड़ा है। जब इनसे इनका मेहनताना पूछा गया कि आप संविधान को लिखने में कितना मेहनताना लेंगे, तो इन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मेहनताना बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम हो और जो संविधान का अंतिम पन्ना है उस पर मेरे साथ में मेरे दादाजी का नाम हो। तो देखिए इनके नाम के हिसाब से इनका दिल भी उतना ही बड़ा था। अब देखते हैं इसे सजाया किसने था। तो संविधान को 2 लोगों ने सजाया, जैसे कि इसमें कुछ चित्र लगाए, कुछ साइड में बॉर्डर बनाए, ऐसे इसे सजाया था दो लोगों ने, राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल। इन 2 लोगों ने संविधान को सजाया। अब देखते हैं वर्तमान में संविधान को हम कैसे निरूपित करेंगे। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो संविधान है वो एक किताब है। जैसे किसी किताब में लेसन होते हैं, जैसे कि मान लो RS अग्रवाल कोई किताब है उसमें 30 लेसन है और उन लेसन का प्रत्येक का नाम है। जैसे कि लेसन 3 का नाम है परसेंटेज। उसी प्रकार जो ये लेसन है वो किसी न किसी पेज नंबर पर दिया गया है। जैसे कि मान लो इसमें दिया गया है 17 से 30 पेज पर, है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से एक किताब होती है, भारतीय संविधान भी एक किताब है जिसमें 22 लेसन है, लेकिन संविधान की भाषा में इन लेसन्स को भाग कहा जाता है। तो संविधान में टोटल 22 भाग है, जैसे मान लो, और इन 22 भागों में प्रत्येक का एक नाम है। जैसे कि मान लो संविधान का भाग 3 ले ले, उसका नाम है मूल अधिकार। वैसे ही इन भागों को कुछ ना कुछ पेज नंबर पर सजाया गया है और उन पेज नंबर पर इनको बिंदुओं के रूप में लिखा गया है, जिनको पेज नंबरों को अनुच्छेद कहते हैं। और संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। लेकिन जो वर्तमान में संविधान है उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह के गए थे कि इसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो इन 22 भागों में सुधार किए गए हैं वो इनकी संख्या नहीं बदली गई है, जबकि इनमें कै उपभाग ऐसे जोड़ दिए गए हैं, जिससे इनकी जो वर्तमान संख्या है वो हो गई है 25 भाग। लेकिन ये है कै के रूप में, जैसे 4 के जोड़ दिया, लेकिन इसकी जो मूल संख्या है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे ही जो अनुच्छेद है उनकी संख्या 395 है, वैसे ही इनमें जोड़ के और ये टोटल 470 अनुच्छेद हो गए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार एक किताब हो गई भारतीय संविधान, इसके लेसन्स को भाग कहा जाता है और इसके जो पेज नंबर है उनको अनुच्छेद कहा जाता है। जो संविधान में 22 भाग हैं कुल और अनुच्छेद 395 है।
तो हमने जाना कि संविधान कहाँ बनाया, संविधान को किसने लिखा, संविधान को लिखने में कितना समय लगा, संविधान को सजाया किसने, और वर्तमान में संविधान को हम कैसे निरूपित करेंगे। दोस्तों एक और बात, मूल संविधान का जो डॉक्यूमेंट है उसे संसद भवन के जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें रखा गया है और इसे एक तांबे के बॉक्स में रखा गया है। दोस्तों अब हम जानेंगे अनुसूची क्या होती है। जिस प्रकार से कुछ विषयों पर संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, तो अनुसूचियों में उन विषयों को रखा गया है जो महत्वपूर्ण है और उन पर संशोधन करना, बहुत जल्दी संशोधन करना आवश्यक है। लेकिन जो संविधान के तहत जो संशोधन किए जाते हैं उन पर संशोधन करने में एक लंबी प्रक्रिया होती है, जैसे कि लोकसभा से पारित कराना, राज्यसभा से पारित कराना तथा राष्ट्रपति से पारित कराना। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में यदि चला जाए तो वो बहुत एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन जिन विषयों को अनुसूची में रखा गया है उन पर कानून थोड़े सरल तरीके से बनाए जा सकते हैं। जो वर्तमान में संविधान में अनुसूचियाँ हैं उनमें 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी वो उनकी संख्या 8 थी। इसके बाद हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि संविधान का जनक किस देश के संविधान को कहा जाता है, अर्थात जो संविधान की शुरुआत हुई थी, संविधान बनने की शुरुआत किस देश के संविधान के बाद में हुई थी। जो सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान बना, अर्थात इसे ही संविधानों का जनक कहा जाता है। इसके बाद सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों मोनाको, जो कि फ्रांस और इटली की सीमा पर पड़ता है, यह सबसे छोटा देश है, तो इसका संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। जब ये इस देश के बनने से पहले जो सबसे छोटा लिखित संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। जो अब सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों हमारे प्यारे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो दोस्तों सबसे कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तथा सबसे लचीला संविधान किस देश का है, तो दोस्तों सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। तो दोस्तों कठोर और लचीला संविधान को किस तरह से परिभाषित करेंगे कि जिस संविधान में संशोधन 2/3 बहुमत से होता है। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से होता है, तो वो संविधान होता है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं उनमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। जो लचीला संविधान होता है उसमें सभी संशोधन 1/2 बहुमत से किए जाते हैं। अब जानते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। तो दोस्तों भारत का संविधान है वो कठोर तथा लचीला। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों प्रकार का है। कैसे? क्योंकि इसमें कुछ विषयों पर 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है और कुछ विषयों पर 1/2 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इस तरह से भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों प्रकार का है। जो दोस्तों विश्व में संविधान बनाने का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था, वो थे ब्रिटेन के सर हेनरी मैन। इनके दिमाग में सर्वप्रथम संविधान बनाने का विचार आया था। अब भारत में संविधान बनाने का विचार किसके दिमाग में आया, दोस्तों मानवेंद्र राय। ये पश्चिम बंगाल से थे तथा जो 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में जो आंदोलन हुए थे उनमें इनकी सक्रिय भूमिका थी। तो संविधान बनाने का जो सर्वप्रथम विचार आया भारत में वो मानवेंद्र राय के दिमाग में आया। इसके बाद भारत में संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग की थी। तो मोतीलाल नेहरू थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और एक वकील थे। भारतीय संविधान पर प्रथम भाषण किसने दिया, दोस्तों भारतीय संविधान पर प्रथम भाषण महात्मा गांधी जी ने दिया था, और जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने संविधान को बनाने में भी बहुत सहयोग किया था।
भारतीय संविधान के जनक, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है, और उन्हें एक और नाम से जाना जाता है, बाबा साहेब। बाबा साहेब दोस्तों, इनके बिना संविधान की रूपरेखा तैयार करना एकदम नामुमकिन था। इनका संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तथा इनमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। यदि आपको आज के किसी भी कोई टॉपिक में दिक्कत आई हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। धन्यवाद।